भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं है वे पत्थर है जिसके दिल में अपने क्षेत्र के लिए प्यार नहीं। नमस्कार, मैं अमन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का जीपीटी न्यूज़ में। और जिस गंभीर विषय में आज हम बात करना चाहेंगे, सर्वप्रथम मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जो लाइनें मैंने चंद अभी कही कुछ देर पहले, राजू प्रसाद की सुख सुविधाएं भी हमें किसी भी क्षेत्र पे मिल जाएं, पर हम अपने स्थान को नहीं भूल सकते। जो प्यार हमें अपने स्थान से होता है, अपनी जाति से होता है, अपने धर्म से होता है, उतना ही प्यार हम जो है किसी और चीज़ से नहीं करते। इसी गंभीर विषय पर जो है आज हम बात करने जाएंगे अपने कुछ साथियों के साथ। हमारे साथ जुड़ने ही वाले हैं कुछ ही देर में हमारे कुछ साथी हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश से जो है संबंध रखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की जातियाँ रहती हैं और ऐसी ऐसी संस्कृतियाँ रहती हैं जिनके बारे में हम लोग जानते भी नहीं हैं। तो आइए करते हैं इनसे कुछ खास मुलाकात और इनसे करते हैं कुछ बातचीत। नमस्कार, मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे ये साथी जो कि अरुणाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं और लेडी राइडर इन्हें कह लीजिए। बहुत ही ज़्यादा संघर्ष या बहुत ही ज़्यादा जो परेशानियाँ और दिक्कतें जो इन्हें उठानी पड़ी होंगी। सर्वप्रथम बताना चाहूँगा मैं आप सभी को कि ये जो मेरे साथ इस टाइम में जुड़े हैं, ये कुल 33 दिनों का जो है इनका जो है एक ट्रिप है, जिसमें ये भारत के जो जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर जाएंगे और अरुणाचल प्रदेश की जो संस्कृति है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में जो है उनको ये जो है उनके बारे में जो है बच्चों को और सभी को जो है नॉलेज देंगे। तो सर्वप्रथम हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये क्या मोटिव है इनका और क्या इस चीज़ के बारे में जो है इनसे ब्रीफली हम जो है इनकी नॉलेज लेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सबसे पहले मेरा नाम है एलिजाबेथ रिबा फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश और मैं एक अरुणाचल एबीसी क्लब से हूँ, लेडी राइडर हूँ। लेडी राइडर, आपका भी नाम जान सकते हैं हम? जी, मेरा नाम राके आगमदुई और मैं भी अरुणाचल प्रदेश यानी अरुणाचल बुलेट क्लब से हूँ। ठीक है, तो जैसा कि हाँ, ये अभी जो गंभीर और चर्चित विषय पे हम जो है इनसे बात करेंगे। तो जैसा कि आपकी जो ये राइड है, पूरे जैसे ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी कि जो अपनी संस्कृति या अपने क्षेत्र के बारे में आप लोगों को जो है पूरे इंडिया में जो है मतलब प्रचार करना पड़ रहा है। तो ये रेसिज्म के बारे में जैसा कि आपके साथ मेरी बात हुई, तो इसके बारे में मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? जी, इसका पूरा श्रेय हम कोरोना को दे सकते हैं कहे तो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी पूरे देश भर में कोरोना चल रहा है और ये लगभग 2 साल से पहले से शुरुआत हो चुके, तो और अभी ही थोड़ा ठंडा पड़ा है कहे तो। और इसका एग्जैक्टली जो कारण है रेसिज्म को ही हमने इस मोटो पे राइट पे क्यों चुना गया। तो कहें कि ड्यूरिंग जब 2019 से कोरोना का वक्त शुरू हुआ था, तो दिल्ली जैसे शहर में वहाँ ज़्यादा सेल्सियस जिसका नंबरिंग रहता है वो हमारे प्रदेश में आने से पहले वहाँ रहता था। तो ऐसा होता था कि हमारे अरुणाचल प्रदेश, नॉट ओनली इन अरुणाचल प्रदेश से, पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स, स्कूल बच्चे या कॉलेज के डिग्रियाँ करने वाले वहाँ पढ़ते, अभी भी पढ़ते हैं, पढ़ता आया है। तो ऐसा मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस वहाँ इंसिडेंट ऐसे पाया गया कि हमारे प्रदेश के स्टूडेंट्स या जो भी कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के वाले वहाँ चिंकी चाइनीज़ के नाम से जाना गया, उन्हें अलग नज़र से देखा गया, भेदभाव किया गया, क्योंकि हमारे जो लुक्स है थोड़ा मंगोलियत वाला है। और कई लोगों का मतलब ऐसे एक्सपीरियंस के चलते बहुत लोग बहुत ही हेल्थ सीरियस वाला कंडीशन में भी सोचते, मतलब मेंटली डिप्रेस होकर घर वापस आए और बहुत लोग स्टैंडर्ड भी हुए। तो उसको जैसे तैसे करके काफ़ी वक्त लगा उसको ना तो संभलने में। तो अभी भी ऐसा चीज़ तो होता है, मगर हमारा ये मानना है कि जो लोग हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के वासियों को चिंकी चाइनीज़ के नाम से बोलते हैं, कहीं ना कहीं उनका भी कोई कसूर नहीं। हाँ, अगर कोई सिटीजन्स वाले, जिस तरह से सिटी वाले लोग जानते हुए भी, जानकर भी अगर वो इंटेंशनली उनको हर्ट करना चाह कर कहते, तो उनका अपना सोच है, उनको तो हम क्या कहें ना। मगर जो खास करके जो रूरल एरियाज़ में जो बस्ती वाले लोग हैं, जो नया सिटीज़ में आते हैं, हमारे जैसे लोगों को देखते हैं, इसीलिए हमने मतलब इस राइड में रूरल एरियाज़ को भी टच किया है। स्कूल के साथ साथ बस्ती के लोगों, सरपंच से भी, बच्चों से भी मिला, क्योंकि उनको पता नहीं खास करके। अगर अभी भी हम वहाँ जा गए कई स्टेट्स में, अभी हमने लगभग 4 स्टेट्स कवर कर दिया है, तो वहाँ भी गए तो वहाँ भी देखा है कि उनको बिल्कुल ही पता नहीं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया कौन सा भाग में, या हल्का सा सुना होगा कि हाँ सुना है मगर कहाँ है, वो ऐसे भी दिखते हैं। तो हमें मतलब उसमें ही हमें मालूम चला कि उन्हें पता नहीं है। तो इसमें हम ऐसे मानते हैं कि
जो लोग हमें कहते हैं उनका कोई गलती नहीं, क्योंकि हमारा जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सभी प्रदेश पहाड़ी इलाका में है और बहुत जोग्राफिकली बहुत ही पीछे है और बहुत दूर है, जिनको लोग नाम मालूम नहीं, और साथ ही साथ चाइना के आसपास रहते हैं, एकदम लगभग खास करके हमारा प्रदेश चाइना के आसपास रहते हैं, जिसके कारण हमारा जो लुक्स है, जो आदत है, जो कह सकते हैं कि सभी चीज़ थोड़ा पहाड़ी इलाके के कारण रहने के कारण लोग सोचते हैं कि शायद जिनको जोग्राफिकली टर्म मालूम नहीं है कि अरुणाचल के भाग के अंदर ही आते हैं प्रदेश, तो शायद इसका कारण हमें से सोचते होता है। इसीलिए हमने क्या सोचा कि चलो जो लोग मालूम नहीं है उनका कोई कसूर नहीं है, हमारा काम है एज एन अरुणाचल, एज एन नॉर्थ ईस्ट इंडिया और एज एन इंडिया अपने भाई भाइयों से मिले और जाके इंटरेक्शन करें, कि उनसे मिले कि हम भी भारतीय हैं और हमें भी अपनों का प्यार दे, ऐसे कह के बस हमारा सिंपल सा प्यारा सा एक मोटो है यहाँ। जैसे कि आपने बैनर देखा कि आई लव अरुणाचल एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो जो कि इंडिया वर्ड शब्द सुनते ही सब समझ जाना चाहिए कि हम इंडियन हैं। तो उसी चीज़ को लेकर हमने लगभग ट्रिप का ये कह सकते हैं कि टूर का प्लान किया है, तो जिसका शुरुआत हमने दिल्ली से किया, जिसको सर किरण रिजिजू सर ने, यूनियन लॉ एंड मिनिस्टर जस्टिस के मिनिस्टर ने हमें फ्लैग ऑफ किया था, जिसके चलते वहाँ से हम शुरुआत करते हुए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड करते हुए अभी ऐसा करते यहाँ हिमाचल पर पहुँचे हैं। यहाँ से आने के बाद और 4 स्टेट बचे हैं। तो हमारा कहना वही है कि एक हमारा ये जो देशवास है, आप देख सकते हैं लेडीज़ हो के इतने दूर से अगर इस सोच को बस प्यार मांगने ही तो आए हैं ना, तो अपनों से आप सभी से प्यार मांगने आए हैं, तो बस इतना ही समझे कि हम इतने कष्ट चाहे तो हम गाड़ियाँ से भी फ्लाइट से भी आ सकते थे, मगर हमने सोचा अगर राइडर है तो राइडर के ही हम लोग अपने जो राइडर के कहते हैं ना क्या कहेंगे, राइडर की हमारे जो सीख देती है, जो अगर हम राइडर है तो राइडर वाले ही स्टाइल से जाएंगे, तो वही सोच में हम बड़े हिम्मत करके जुटा के यहाँ तक आ पहुँचे हैं। और भगवान की दया से अभी तक जहाँ तक हम जा पाए हैं वहाँ तक हमें बहुत ही अच्छे लोग मिले हैं, और सभी ने कहा कि अरे नहीं, हमें पता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया अरुणाचल या नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारा देश का भाग के अंदर आते हैं, आप अपने आप को अलग ना समझे। ये शब्द सुन के हमारा मन अभी तक तो बहुत ही खुश है, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले जितने भी स्टेट्स कवर करेंगे उस पर भी ऐसा ही कुछ मिले हमें रिजल्ट। तो जैसा कि मैंने पहले ही कुछ क्षण पहले कहा था कि बहुत ही गंभीर विषय है। हमारा जो देश है भारत देश, ये विभिन्नताओं का देश है। विभिन्न प्रकार की जातियाँ और विभिन्न प्रकार के धर्म के जो लोग हैं यहाँ पर रहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अब हमें ये पता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारे भारत देश का एक अभिष्ट अंग है, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि उसकी संस्कृति के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। तो ये जो मेन मोटो और ये जो मेन कार्य इन दोनों जो मेरे साथ ये लेडी राइडर कह लीजिए इन्हें, ये मेरे साथ उपस्थित हुए हैं, तो इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहने वाला है। अपने क्षेत्र को ये जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 33 दिन यानी कि जो 33 डेज़, इनका जो 33 दिन का जो ये पूरा एक ट्रिप रहने वाला है, जिसमें भारत देश के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें जाएंगे और अपने जो अरुणाचल प्रदेश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में ये सभी को बताएंगे। तो बेसिकली इनका यही है कि ये कहना चाहते हैं कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए, ये एक भारत का अभिष्ट अंग है और इन्हें उस प्रकार से जो है प्यार भी दिया जाना चाहिए। तो जैसा कि आपने अभी कहा कि 33 इतने 32 से 33 दिन का आपका जो है ट्रिप रहने वाला है, तो अभी कौन कौन से जो आपके एरियाज़ हैं जो आप कवर कर चुके हैं? तो सबसे पहले हम लोग दिल्ली से स्टार्ट किया था, उसके बाद यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल ना, तो यही था, उत्तर प्रदेश, ये 4 स्टेट को कवर कर दिया। उसके बाद हम लोग ये 4 स्टेट का अंदर में बहुत सारा बस्ती या फिर बहुत सारा जगह में जाके स्कूल में विज़िट किया है। और हम लोग छोटा सा एक स्कूल के लिए, एक लाइब्रेरी के लिए बुक्स, कैलेंडर ये सब और पेन ड्राइव ये सब प्रोवाइड करें, ताकि आने वाला जनरेशन स्टूडेंट लोग को भी वही पता चले कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है, तो वी आर इंडियन, ताकि एटलीस्ट वो सबको जान सके। उसके बाद हम लोग का और अभी तो लगभग 4 स्टेट कवर किया है और 4 स्टेट बाकी हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि 4 स्टेट जो हैं अभी कवर कर चुके हैं और आगे भी इनका जो ट्रिप है वो बहुत ही लंबा रहने वाला है। तो वुमेन एम्पावरमेंट कहे, एक नारी शक्ति की बहुत ही बढ़िया और बहुत ही एक भाव सा होता है हमारे मन में कि जैसे कि 2 महिलाएं हैं, अरुणाचल प्रदेश से आए हैं, पूरे भारत का दौरा कर रहे हैं और अपने
स्टेट के लिए, अपने प्रदेश के लिए जो है मतलब इतना जो है ये कार्य कर रहे हैं कि अपनी संस्कृति को ऊपर उठा रहे हैं और तरह तरह मतलब जगह जा कर के बच्चों में, लोगों में मतलब जो है शिक्षा बांट रहे हैं कि हमारा प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, और वहाँ के लोग किस तरह से हैं, वहाँ की संस्कृति किस तरह की है, और वो एक भारत का अभिष्ट अंग है। तो एक और चीज़ मैं आप दोनों से, आप सभी से पूछना चाहूँगा कि जैसे आपके मन में एक डर या ऐसा कुछ था कि आप दोनों जैसे अकेले आए हैं और यहाँ पर पूरा मतलब अपने स्टेट को जो है मतलब सुचारू रूप से जो है मतलब हाईलाइट कर रहे हैं, तो कोई डर वगैरह इसमें कि कितने दिन कैसे होगा, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे कुछ? जी जी, ये तो बहुत ही लाइक आपने अच्छा सवाल पूछा। डर तो शुरुआत से ही थोड़ा था, क्योंकि ये हमारा भी पहली बार है पूरे हम दोनों के जितने भी राइडिंग एक्सपीरियंस को चलते, अभी हम लोग का पहला ये इनिशिएट क्लब की तरफ से लिया गया है, तो ओनली फॉर लेडीज़ के लिए लिया है, तो हम 2 ही हैं पूरे प्रदेश में। तो मन में सोचा कि आज तक पूरे इंडिया ठीक से घुमा नहीं है, तो पूरे नॉर्थ इंडिया पार्ट को किस तरह से घूमेंगे, 8 स्टेट कवर करना है, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग वाला ये रेसिज्म वाला मोटो को लेकर। तो सोचा कि लोग किस तरह से मिलेंगे होंगे, क्या पता हमें ही रेसिज्म वाला एक्सपीरियंस ना मिल जाए। मगर वो सब डर मन में लेकर एक स्टेट तक रहा, फिर 2 स्टेट, हाँ 2 स्टेट के बाद इतना अच्छा शुरुआत किया गया कि इतना वेलकमिंग अच्छे थे कि हमने मतलब अनएक्सपेक्टेडली अभी मतलब उसको चलते चलते डर जो अभी गायब ही हो गया, और अभी मतलब आने वाले समय के लिए अभी कहें कि एक्साइटेड है। डर तो था शुरुआत में थे, अभी एक्साइटेड है, वो है अभी तक का बहुत अच्छा है। और बाकी सब जो नॉर्मली स्ट्रगल्स जो छोटे मोटे चीज़ रहते हैं, एज एन लगे हम लोग लेडी है, थोड़ा हम लोग के ऊपर डबल कुछ चीज़ें रहते हैं जो हम लोग को मैनेज करना पड़ता है, मगर अभी तक सब चल रहा है, क्योंकि जब चीज़ को उठा ही लिया तो करना ही है, सोचकर अपने आप को अभी तक स्ट्रॉन्ग बनाए, और आशा करते हैं कि ये पूरी सक्सेसफुली हो जाए। तो एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है हमें मतलब जानने को मिल रहा है अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो एक चीज़ मैं सभी को बताना चाहूँगा कि जैसा होता है, जो गंभीर विषय में इस चीज़ को क्यों कह रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश जो है पूर्वी भाग है भारत का, और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो लोगों का जो रहन सहन है, वो मतलब जो है उसके बारे में जो है ये बता रहे हैं सभी को। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि भारत के साथ तिब्बत, चीन और भी देश हैं कई, तो जैसे कि एक बाय द लुक्स देखे जाए तो उस तरह से भी कंपेयर किया जाता है कि नहीं ये भारत का हिस्सा नहीं है, या तो ये तिब्बतियंस है या ये चाइनीज़ है या कुछ और है, पर जबकि ये इनका जो मतलब ये कहना ये चाहते हैं कि ये इंडियन है, भारत का अभिष्ट अंग है। तो यही जो इसी रूप से जो है मतलब रेसिज्म जो एक बहुत ही बुरा वर्ड है, जो मतलब गंभीर विषय जिसको मैं कह लूँ, तो दिल्ली का इंसिडेंट भी है, इन्होंने हमें बताया कि क्या क्या हुआ, और कोरोना महामारी की बात से तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ती चलेगी। और कुछ और भी हम आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ी सी संस्कृति के बारे में जानेंगे हम इन्हीं से ही कि कैसी संस्कृति है, किस तरह के लोग रहते हैं, और किस तरह से मतलब जो भी संस्कृति और जैसा भी अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा सा अगर आप हमें उसके बारे में बताएं तो। ओके, तो सबसे पहले हम सभी को अरुणाचल का बारे थोड़ा सा बताना चाहेंगे। सबसे पहले अरुणाचल भाग में कह सकते हैं कि 13 to 14 एज एन लाइक लेटेस्ट जो अपडेट हम लोग का सेंसस रहता है ना, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, छोटा सा प्रदेश है जिसमें 15 लाख के आसपास लोग हैं, जिसमें कह सकते हैं कि 10 से 12 के तक हमारे इंडिजिनस लोग रहते हैं, जो लोकल्स कहते हैं ना जिसको, वो लोग रहते हैं, जिसमें सब ट्राइब्स मोर देन लाइक 26 से प्लस कह सकते हैं। और वहाँ में एक छोटा सा प्रदेश है, मगर बहुत सारे अलग अलग कल्चर है। एक ही प्रदेश के अंदर में आपको 26 प्लस ट्रेडिशनल और कल्चर अलग अलग पाए जाएंगे, सब ट्राइब्स जो कहते हैं ना, और सभी के अपने अपने यूनिक्स है। वहाँ बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, और जो मैंने बोला कि 12 लाख के आसपास हमारे इंडिजिनस लोग हैं। उसके बाद जो आता है उसमें हमारे मेनलैंड इंडिया के आप जैसे लोग, जिसमें सिख्स, हिंदू से लेके मुस्लिम से लेके पंजाब से लेके सभी तरह के जितने भी यहाँ के हमारे इंडिया के पार्ट जो जन है वहाँ ठहरते हैं। और अच्छी बात ये है कि कह सकते हैं कि वहाँ नेशनल इवेंट्स या जितने भी यहाँ के फेस्टिवल्स रहते हैं, दुर्गा पूजा से लेकर रक्षाबंधन से लेकर जितने भी शिव शंकर के जितने भी हिंदू के मुस्लिम के जो फेस्टिवल्स वहाँ सभी जगह में मनाए जाते हैं बड़ी धूमधाम से। और हमारे लोग इंडिजिनस खास करके बहुत उसको पसंद करते हैं। तो आपस में ये कल्चर का एक्सचेंज बहुत पीसफुली अभी तक बहुत हिस्ट्री से अभी तक रहा है, और बहुत ही अच्छे हैं लोग, और पीसफुली स्टेट आप उसमें चुन सकते हैं।
हैं। तो एक और प्रश्न मैं आप सभी से, दोनों से ही एक प्रश्न मैं और पूछना चाहूँगा कि जैसा आपने जब ये अरुणाचल बुलेट क्लब के थ्रू जो है जैसे आपने अपनी ये ट्रिप शुरू की, तो आपके मन में भी एक सवाल था, जैसे अभी आपने कहा कि आपके मन में भी एक डर था कि जैसे आपके साथ भी कहीं रेसिज्म वाली वो चीज़ ना हो, पर उसका एक्सपीरियंस आपका, कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ अभी तक? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अभी तक जितनी आपने अपनी ट्रिप की है? हाँ, नहीं, मैंने आपको पहले बोला है, शुरुआत से हमें थोड़ा डर सा मन में था कि कैसे शुरुआत करें, किस तरह से करें, मगर यहाँ के जो हम लोग का राइडिंग कम्युनिटी का जो कंटेक्स रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो मतलब भगवान की दया से उस कंटेक्ट के कारण हमें मतलब लोकल्स राइडर्स और नॉन इवन जो राइडर्स नहीं है वो भी अपने आप हाथ बढ़ाए हमें, हमारे लिए मैनेजमेंट जो कहते हैं बस्ती में जाना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है, कहाँ जाने से को कि किन्हें मिले। तो ये बहुत लोकल्स लोगों ने स्टेट में हमें हेल्प किया और अरेंजमेंट कर दिया कि आप यहाँ चलिए, वहाँ उनसे मिलिए, ऐसे करके उल्टा बहुत ही अच्छा लगा। उल्टा हमारा जो सोच लेकर आए थे डर वाला चीज़ को बिल्कुल ही मतलब बदल दिया, हमें उल्टा गलत साबित कर दिया, तो वो बहुत अच्छा चीज़ है। नहीं, बहुत ही बढ़िया विचार आपके हमें लगे। एक चीज़ और मैं आप सभी से, दोनों से ही एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे स्कूल में आप सभी जा रहे हैं, स्कूल में बच्चों को जो है बता रहे हैं कि अपने क्षेत्र के बारे में जो है नॉलेज दे रहे हैं, अपने बता रहे हैं, तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो अभी आगे का आपका ट्रिप है और एक संदेश, प्रश्न में नहीं, एक संदेश में, मतलब आप क्या संदेश देना चाहते हैं सभी यहाँ की जितने भी लोकल, जो यहाँ की जो लोग हैं, जो जेपीटी न्यूज़ के जो दर्शक हैं, सदस्य जो देख रहे हैं जेपीटी न्यूज़ को, उनके लिए क्या आपका संदेश रहने वाला है? जी, ये हमारे तरफ से, हम दोनों की तरफ से नहीं, पूरे अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ से आप सभी से मतलब ये संदेश रहेगा कि अभी तक का जर्नी हमारा बहुत ही अच्छा गया और ये सब कारण आप ही के कारण हुआ, जो कि हम वहाँ से आए थे कि इतना बड़ा मुद्दा को लेकर, एक कारण को लेकर, रेसिज्म को लेकर, मगर आपके हेल्प के कारण, आपके प्यार के कारण हमें ये सब सक्सेसफुली अभी तक हमें पाए जा रहे हो, जिसके लिए हम बहुत ही धन्यवाद, शुक्रगुजार हैं जितने भी लोग हमें अभी तक मदद कर पाए। और उसके साथ ये उम्मीद आगे करते हैं कि आने वाले जो जितने भी 4 स्टेट बचे हैं हमारा, उस पर भी यही अगर कुछ हो जाए तो भी कोई बात नहीं, ऊपर वाला के भरोसे चलेंगे, मगर हम उम्मीद करेंगे कि अच्छा हो। और आखिर में यही कहेंगे कि जब भी अगर ये जो रेसिज्म वाला वर्ड अगर आपको लगे कि प्लीज़ हमें इन फ्यूचर कहीं भी हमारे तरह जो भाई बहन या स्टूडेंट्स या कोई भी आदमी इंसान आपके लाइफ में, जीवन में कहीं रास्ते पर हो या ड्यूटी करते वक्त या स्कूल्स पे कहीं भी दिख गए, तो उन्हें आप दूसरी नज़र से ना देखें और हमें अपना प्यार दे और हम सोचें कि हम आपके भारत के बाग हैं, बस यही चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं। नहीं, बहुत ही अच्छे विचार। और भाग्य तो भारत का, मतलब ये जो चीज़ कही है आपने कि आप, हाँ, भारत का अभिष्ट अंग हैं, आप भारतीय हैं, सभी सब कुछ है, तो बहुत ही अच्छा लगा आप सभी से बात करके। मुझे एक बार आपका नाम मैं फिर से जानना चाहूँगा। जी, अराके आगमदुई, अरुणाचल बुलेट क्लब। और आपका नाम है? एलिजाबेथ रुबा, अरुणाचल बुलेट क्लब एंड अरुणाचल प्रदेश से हूँ जी। एक मेरा निजी सवाल आप दोनों से रहेगा कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी 27 हो चुकी है। और आपकी? आई एम 24। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि किस प्रकार से कितनी ही दिक्कतों का सामना करते हुए ये सभी, मतलब ये दोनों ही जो राइडर हैं लोकल, जो ये अरुणाचल प्रदेश के जो राइडर कह लीजिए, लेडी राइडर कह लीजिए, एक तो किस प्रकार से जो है अपनी संस्कृति को, अपने प्रदेश को ऊपर उठा रहे हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है इनका अभी तक का जो भी ट्रिप गया है, और हम आशा करते हैं कि आगे भी बढ़िया तरीके से जाए। तो एक तरह से एक चीज़ मैं और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो अरुणाचल प्रदेश है, ये भी हिमाचल की भांति ही जो है एक टूरिज़म प्लेस है, लोगों के लिए टूरिज़म प्लेस है, बहुत ही बढ़िया क्षेत्र हैं और बहुत ही अच्छी तरह से जो है लोग इसके बारे में जो है मतलब जानेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि अरुणाचल प्रदेश है क्या। जो संदेश हमें इनसे मिला है, बहुत ही अच्छा संदेश हमें इनसे मिला है कि हम सभी भारत के अभिष्ट अंग हैं, भारत के मूल निवासी हैं, और आशा करते हैं कि जो इनका ट्रिप है, इनका जो टूर है आगे जो रहने वाला है, बहुत ही बढ़िया रहे। मैं आशा करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से भी आप सभी का मैं मतलब बहुत ही एक तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहूँगा आप सभी का कि आपने हमें अरुणाचल के बारे में इतनी अच्छी चीज़ें बताई, कि अरुणाचल की संस्कृति के बारे में बताया, और बहुत ही मतलब एक प्रेरणा का स्रोत कह लीजिए कि बहुत ही अच्छी तरीके से जो है इन्होंने ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जो है अपने प्रदेश के बारे में जो है सभी लोगों को जानकारी दे रहे हैं और आगे भी देंगे। तो मैं आशा करूंगा कि आप सभी का जो टूर है, ट्रिप है, बहुत ही बढ़िया जाए, और जेपीटी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का मैं धन्यवादी हूं। और कैमरामैन अनिल के साथ मैं अमन सिंह, जेपीटी न्यूज़। धन्यवाद।
है।